नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पिछले कुछ वक्त से कर्नाटक में सियासी तापमान लगातार चढ़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले को लेकर विपक्ष लगातार कर्नाटक सरकार पर और सीएम सिद्धरमैया पर हमलावर है और उनको निशाने पर ले रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर सीएम सिद्धरमैया का कहना है कि वो इसको लेकर चिंतित या परेशान नहीं है। सीएम सिद्धरमैया ने ये जवाब विपक्ष के ये कहने पर दिया जिसमें विपक्ष की ओर से ये दावा किया गया कि मूडा मामले को लेकर सीएम सिद्धरमैया दबाव में है। इसी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर न तो परेशान है और न ही चिंतित है। सीएम का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो परेशान क्यों हो। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष को लपेटे में लेते हुए ये भी दावा किया कि असल में विपक्षी नेता इस बात को लेकर परेशान है कि उनके द्वारा बोला जा रहा झूठ कहीं सामने ना आ जाए। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष और सरकार लगातार आमने सामने बने हुए हैं। विपक्ष इसके आधार पर सीएम सिद्धरमैया और कांग्रेस सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार की ओर से सीएम सिद्धरमैया लगातार आरोपों पर जवाब दे रहे हैं और खुद को निष्पक्ष बताने में लगे हुए हैं। विपक्ष के सिद्धरमैया को परेशान बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम सिद्धरमैया ने दावा किया कि विपक्ष झूठ बोल रहा है और इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं यह सच साबित ना हो जाए। सिद्धरमैया ने कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कोई गलत काम किया, इसलिए मैं परेशान नहीं हूं। दरअसल आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज चामुंडी पहाड़ी पर चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया और वहां देवी की पूजा की। उन्होंने पहली बार चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता भी की। सीएम ने बताया कि सरकार ने प्राधिकरण का गठन किया है। मैसूर शाही परिवार की एक सदस्य प्रमोदा देवी वाडियार ने अदालत से इस पर रोक लगवा ली थी, जिसे अब खाली कर दिया गया है। इस दौरान ये पूछे जाने पर कि मैसूर के शाही परिवार के वंशज और भाजपा सांसद यदुवीर कृष्ण दत्त चामराजा वाडियार ने सरकार को पत्र लिखकर बैठक को अवैध करार दिया है। इस पर सीएम सिद्धरमैया ने जवाब देते हुए कहा कि हमें अदालत के आदेश के साथ चलना चाहिए या सांसद के पत्र के अनुसार। हम अदालत के अनुसार चल रहे हैं। इस दौरान सीएम सिद्धरमैया ने यह पूछे जाने पर कि भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान कोविड-19 प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रखी जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि रिपोर्ट में क्या है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भाजपा पर सत्ता में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी पूर्व मंत्री के सुधाकर पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया। सीएम ने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या सुधाकर को पता है कि रिपोर्ट में क्या है। मैं खुद नहीं जानता, क्या वह जानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलत किया है। वह चिंतित हैं। उन्हें कैसे पता चला कि झूठी रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आगे कहा कि रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी कैसे कर सकता है जब इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व मंत्री सुधाकर की दोषी चेतना का पता चलता है। वह जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, इसलिए रिपोर्ट देखे बिना इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं जब सिद्धरमैया से कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जीटी दिनेश कुमार को मूडा आयुक्त के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं के लिए निलंबित किए जाने के बारे में सवाल किया गया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास विभाग ने ऐसा किया है। यह पूछे जाने पर कि एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है,
जबकि 2 अधिकारी आरोपों का सामना कर रहे थे। तब सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि जिसने भी कुछ गलत किया है उसके खिलाफ जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि जांच आयोग की रिपोर्ट से क्या निकलता है। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर 9 सितंबर तक अंतरिम रोक को बढ़ा दिया। न्यायालय ने मामले में उनके अभियोजन के लिए राज्यपाल थावरचंद की मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। प्रतिवादी स्नेहमयी कृष्णा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन ने सुनवाई फिर से शुरू होने पर दलीलें पेश की। इस दौरान न्यायाधीश एम नाग प्रसन्ना ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन की बात सुनी गई। विद्यमान महाधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। मामले को 9 सितंबर को दोपहर 2:30 पर सूचीबद्ध किया जाता है। 19 अगस्त को दिया गया अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा, यानी सीएम सिद्धरमैया को राहत 9 सितंबर तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत प्रदीप कुमार, SPTJ अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद 19 अगस्त को सीएम सिद्धरमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी आदेश बिना सोचे समझे जारी किया गया, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। सीएम सिद्धरमैया ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि उनका निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर है, प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है और बाहरी विचारों से प्रेरित है। फिलहाल अब 9 सितंबर तक तो सिद्धरमैया को राहत मिली हुई है। इसके बाद आगे क्या होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि इतना तो तय है कि कर्नाटक में आने वाले दिनों में भी सियासी माहौल गरमाया रहने वाला है। 4 PM कर्नाटक में बस इतना ही। देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।